हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है फिजिकल एजुकेशन की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी 25 अगस्त को राजस्थान पीटीआई जो ग्रेड 3 की वैकेंसी थी उसका चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है। उसका एग्ज़ाम होना है आपका 25 सितंबर को होने का है एग्ज़ाम, और आपको उसके लिए बहुत जोर ताबड़तोड़ से एकदम तैयारी करनी है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज बढ़िया अच्छे से तैयार कर लेना है। और उसके साथ ही राजस्थान का जो करंट अफेयर पूछता है, राजस्थान का जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछते हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। एक स्पेशल बुक आती है उसके लिए, राजस्थान के जो जीके और जीएस की बुक होती है उसको आपको परचेज कर लेनी है और उससे आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है, जिससे आपका सिलेक्शन रुक ना पाए। दोस्तों, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, आपका सिलेक्शन आपके हाथों में है, तो आपको उसके लिए ज़ोरदार से मेहनत करनी है और सिलेक्शन ले लेना है। तो दोस्तों, उसी से रिलेटेड ये फिजिकल एजुकेशन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। क्वेश्चन पेपर है 2015 का यूपी टीजीटी का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस पेपर को, और इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि फिजिकल एजुकेशन के जो पेपर होते हैं वो यूपी टीजीटी में कैसे आते हैं। और इसी से रिलेटेड इसी फिजिकल एजुकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे ये आपका यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे जहाँ भी हो, आपके फिजिकल एजुकेशन के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हर जगह वही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इससे निश्चिंत रहना है। और मैं अभी अगली वीडियो में जो राजस्थान का फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था उसको भी मैं लेकर के आऊँगा और उसको सॉल्व कराऊंगा। आप देखिएगा उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना है। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी रचना है वह होती है लीवर। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रतियोगिता कितनी प्रकार की होती है, मतलब कि यहाँ पे गलत मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे होगा कितने प्रकार की होती है। तो प्रतियोगिता जो होती है वह 4 प्रकार की होती है। एक होती है लीग प्रतियोगिता, एक होती है नॉकआउट प्रतियोगिता, एक होती है कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता और एक होती है चैलेंज प्रतियोगिता। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YMCA की स्थापना कब हुई थी। YMCA का मतलब होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कब और किसने की थी, तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी को SC बर्क ने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, यह खेल से संबंधित होता है और राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो एक स्वस्थ रक्त कणिकाओं की जो संख्या होती है वो 5000 से 11000 प्रति क्यूबिक होती है। तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में 7000 से 11000 प्रति क्यूबिक। तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं। तो शरीर की जो रोगों से संघर्ष करने की शक्ति होती है उसको कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उन्होंने एक परिभाषा दी है स्वास्थ्य की। तो उसमें से परिभाषा कौन सी सही हो जाएगी, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई। तो इसका जो इसका जो ऑफिशियल आंसर किया आया था, इसमें इसका आंसर गलत आया था, ऑप्शन ए आया था, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975। ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो ओलंपिक ध्वज होता है इसमें जो रिंग बने होते हैं, 5 रिंग बने होते हैं, उसकी गोलों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। तो इसका जो कलर होता है नीला, पीला, काला, हरा और लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए। तो आप जानते हैं कैल्शियम ज़्यादा आवश्यक होता है दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। तो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये किसको दिया जाता है, ये गुरुओं को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ गुरु और शिक्षक। इसमें ऑप्शन नीचे ऊपर हो गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो इसका सही आंसर होगा, सर्वश्रेष्ठ गुरु को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता हमको किस में सहायता करती है? आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करने में, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करने में, उपरोक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट, मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं? तो मुख्य संवेदी अंग कौन से होते हैं, यानी कि जो हमारे संवेदी अंग होते हैं वो कौन से होते हैं? नेत्र होते हैं, कान होते हैं, नाक होते हैं, त्वचा होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें नेत्र भी है, कान भी है, नाक भी है, त्वचा भी है। बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? तो मैच की जो शुरुआत होती है वह कैसे होती है? तो जो बास्केटबॉल मैच शुरुआत करते हैं उस शुरुआत होती है जंप बॉल से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के मुख्य कार्य हैं, यानी कि भोजन के जो मुख्य कार्य वो क्या है? नई कोशिका बनाना और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा भोजन के मुख्य कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो कार्य के आधार पर भोजन को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत है, तो विटामिन डी आप जानते हैं किससे मिलता है? विटामिन डी हमको मिलता है सूर्य की रोशनी से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन क्या होता है? इसमें 2 चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। एक होता है स्ट्रेन, एक होता है स्प्रेन। तो इसको मैं बता देना चाहता हूँ। तो जो स्ट्रेन होता है वो होता है मांसपेशियों से रिलेटेड, और जो स्प्रेन होता है वह होता है लिगामेंट से संबंधित। ठीक है, तो जो स्प्रेन होता है लिगामेंट से होता है और स्ट्रेन होता है पेशियों का फटना और खिंचाव। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षण पद्धति पाठ्यक्रम विधि में सुधार करने में मदद करता है, तो हमें सुधार करने में क्या मदद करता है? अगर हम किसी चीज़ का मूल्यांकन बार बार करते हैं तो वह हमारे उसमें हमको सुधार करने में बहुत मदद मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? तो बास्केटबॉल के जो जन्मदाता हैं, इसके जन्मदाता है नाथ स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बास्केटबॉल खेल जो होता है इसकी कोर्ट की माप क्या होती है? बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या होती है जिसमें खेला जाता है कोर्ट में? बास्केटबॉल जहाँ पे खेलते हैं उस जगह को हम बोलते हैं कोर्ट। ठीक है, तो इस कोर्ट की जो माप होती है उसको क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। और इसकी माप जो होती है वो 28 मीटर लंबाई होती है और 15 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वप्रदाता कहते हैं, मतलब जो सर्वदाता रक्त वर्ग होता है उसको क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जो सर्वग्राही होता है वो ए बी होता है, यानी कि सबसे ले लेता है, और जो सर्वदाता होता है वो ओ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घर से बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को क्या कहते हैं? यानी कि घर के बाहर जब हम तंबू और झोपड़ी में रहते हैं तो उसको हम कहते हैं शिविर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रोगों में सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं, तो जो रोगों से सुरक्षा हमको प्रदान करते हैं वो तत्व कौन से होते हैं? विटामिन और खनिज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीखना कौन सी प्रक्रिया है? तो सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि, तो जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि होती है उसे बोलते हैं फीमर। अंग्रेजी में फीमर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उर्वास्थि। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्वास्थि इसमें लिखा है, होता है उर्वास्थि। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। एक स्वस्थ शरीर का सामान्य जो ताप होता है वह कितना होता है? तो एक स्वस्थ शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, माफ़ कीजिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसमें दिया गया है प्रोफेसर कर्ण सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटीएस का अर्थ क्या होता है? सीटीएस का अर्थ होता है अधिक तेज दौड़ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। यह ओलंपिक झंडे से रिलेटेड, ओलंपिक से रिलेटेड है। तो इस एक होता है सीटीएस, एक होता है एलटीएस, एक होता है फोर्टियस। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। और अभी 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुए तो इससे ठीक पहले इसमें एक शब्द और जोड़ा गया था, उसको बोलते हैं कम्यूनिटर। तो अभी इसमें 4 हो गए हैं, पहले सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस था। सीटीएस का अर्थ होता है अधिक तेज दौड़ना, और एलटीएस का अर्थ होता है अधिक ऊंचा, फोर्टियस का अर्थ होता है अधिक मजबूत होना, और जो नया शब्द जुड़ गया है उसको बोलते हैं कम्यूनिटर, यानी कि एकजुटता। तो 4 हो गए हैं, सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस। स्प्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेन
वह स्ट्रेन का इलाज किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो स्प्रेन और स्ट्रेन अगर किसी को हो जाए तो यानी कि स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि मांसपेशियों में खिंचाव और फटाव, स्प्रेन का मतलब कि लिगामेंट में जो खिंचाव हो जाता है, टूट जाता है। तो अगर ऐसी आपको कोई इंजरी हो जाती है तो उसके लिए हम राइस का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। राइस का मतलब होता है RICE। राइस मतलब होता है, आर से मतलब होता है रेस्ट, आई का मतलब होता है आइस, और सी का मतलब होता है कंप्रेशन, और ई का मतलब होता है एलिवेशन। तो ये राइस का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी है। दिए गए ऑप्शन में से ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी है जिसमें रनिंग वाली जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं वो ट्रैक प्रतियोगिताएं होती हैं। तो इसमें रनिंग वाली जो प्रतियोगिता है वह है मैराथन। तो मैराथन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही। स्क्रेप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। स्क्रेप त्वचा और म्यूकस झिल्ली कहलाती है एब्रेजन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खो खो मैदान की माप क्या है। अगला प्रश्न है, खो खो मैदान की माप क्या है। तो खो खो की जो मैदान की माप है ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 29 × 16 मीटर। लेकिन यह रूल चेंज हो गया है, यह रूल चेंज होने के बाद हो गया है, इसके मेजरमेंट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जो लंबाई है 29 से 27 मीटर कर दी गई है, 27 मीटर, और चौड़ाई जो है वह 16 की 16 मीटर है। तो 27 × 16 मीटर। अगर आप कभी एग्जाम में पूछ ले कि खो खो मैदान की माप क्या होती है तो 27 × 16 मीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो जो शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है वह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो अभ्यास के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, उपयोग और अनुपयोग के नियम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो पेशी विज्ञान का जो जनक है वो कहते हैं अरस्तु को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है मनोरंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है। तो जो सीखने का स्थानांतरण के सिद्धांत 3 होते हैं। एक सकारात्मक स्थानांतरण होता है, एक नकारात्मक स्थानांतरण होता है, एक जीरो स्थानांतरण होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, सकारात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है, नेतृत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कुल स्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो होती है 32। कभी कभी पूछ लेता है कुल स्थायी दांतों के प्रकार कितने होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो स्थायी दांतों के प्रकार होते हैं वह 4 होते हैं, और स्थायी दांतों की अगर संख्या पूछे तो 32 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSNIS का पूरा नाम क्या है। तो NSNIS का पूरा नाम होता है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसमें सी ऑप्शन होगा, तो सी ऑप्शन इसमें नीचे से कट गया है, तो आप देख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, तो NSNIS का पूरा नाम होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमको मिलता है 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन में हमको भी मिलती है 4.1 कैलोरी, और 1 ग्राम वसा में हमको मिलती है 9.1 कैलोरी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमको मुख्य स्रोत इसमें पूछा है, तो मुख्य स्रोत हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो जो इसमें देखो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन बी होते हैं और सी होते हैं, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ADE के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्किनर के द्वारा सीखने के संबंधित दी गई परिभाषा है। तो स्किनर के द्वारा जो सीखने के संबंधित परिभाषा है वह होती है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वातावरण का अर्थ क्या है, तो वातावरण का अर्थ होता है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लीग प्रतियोगिता को कहते हैं, यानी कि लीग प्रतियोगिता को और किस नाम से जाना जाता है, तो लीग प्रतियोगिता को और राउंड रोबिन प्रतियोगिता यानी टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र टीवी प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है, तो यह जनसंपर्क के मुख्य साधन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है एक्स्ट्राम्यूरल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंट्राम्यूरल क्या होता है, जो 4 दीवारी के अंदर होती है उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल, और एक्स्ट्राम्यूरल यानी कि संस्थान के बाहर जब एक संस्थान से दूसरे संस्थान के बीच में होता है तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्राम्यूरल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है। वॉलीबॉल की जो कोर्ट की माप होती है 18 मीटर लंबाई और 9 मीटर जो होती है चौड़ाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव क्या होता है, तो जो व्यायाम का श्वसन दर पर होने वाला प्रभाव है वह श्वसन क्रिया की दर में कमी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। इनमें से कौन सी
संक्रमण रोग है। इसमें से कौन सा संक्रमण रोग है? तो संक्रमण रोग मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग क्या होता है? वायरल बुखार जैसे होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेरी बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो बेरी बेरी विटामिन आप सब लोग जानते हैं किस कमी के कारण होती है? विटामिन बी की कमी होती है। तो इसमें विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की से होता है बेरी बेरी, आपको पता ही है। विटामिन बी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से जो होता है रिकेट्स होता है। संक्रामक रोग वह रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलने से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो कोहनी और घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कब्जा संधि यानी कि हिंज जॉइंट। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें बॉडी में आयरन होना जरूरी है हमारे बॉडी में, तभी हमारा हीमोग्लोबिन बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। किसी संस्थान की चार दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? यानी कि जो अभी बताया था पिछला क्वेश्चन एक इसमें और आया था, तो जो उसमें था विभिन्न संस्थान में, इसमें पूछा है चार दीवारी के अंदर। तो चार दीवारी के अंदर जो होती है उनको बोलते हैं इंट्राम्यूरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हमारा हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार प्रति मिनट धड़कता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालक बालिकाओं में विभिन्नता का आधार है, तो बालक और बालिका में जो विभिन्नता का आधार है उसको होता है लिंग भेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? तो बास्केटबॉल की जो बॉल का भार होता है 650 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए सही है। शरीर निर्माण, ठीक है, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ में अधिक पाया जाता है, जो हमें बॉडी बिल्डिंग जो न्यूट्रिएंट होता है उसे बोलते हैं हम प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लंबी अस्थियों का मानव शरीर पर क्या कार्य है? तो लंबी अस्थियों का मानव शरीर पर जो कार्य होता है वो उत्तोलक का कार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्रिकेट खेल में कितने एम्पायर होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में ये पूछ चुका है। तो जो क्रिकेट खेल में एम्पायर होते हैं वो 4 होते हैं, 2 फील्ड एम्पायर और एक जो थर्ड एम्पायर और एक अतिरिक्त अंपायर होते हैं। जब किसी इमरजेंसी पड़ जाती है फील्ड अंपायर को या टेक्निकल अंपायर तो वो सहायता करते हैं। एड्स नहीं फैलता है, एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है? किसी व्यक्ति से या किसी ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो बाकी ऑप्शन है यौन प्रेषण से, रक्त प्रेषण से और मां से शिशु में प्रेषण से, इनसे फैलता है एड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। पारिवारिक मनोरंजन है, तो पारिवारिक मनोरंजन क्या होता है? यह होता है ऐसे कार्यक्रमों का चयन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कैंडिडेट्स के लिए, यह बहुत गलत करके आते हैं इसमें कैंडिडेट्स। इसमें पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा, कितनी जोड़ी। कितनी जोड़ी का मतलब होता है कि पेयर पूछा है, यानी कि पेयर जब पूछेगा तो मतलब कि ये हो जाएगा 12, ठीक है। अगर पूछे कितनी पाई जाती हैं पसलियाँ तो हो जाएगा 24। इसमें दोनों ऑप्शन दिया है, ध्यान से पढ़कर इसको लगाना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षण, व्यक्तित्व किसके गुण है? तो ये किसके गुण होते हैं? एक लीडर के गुण होते हैं, नेता के, ऑप्शन नंबर सी सही है। हृदय की मांसपेशियाँ किस प्रकार की होती हैं? जो हृदय की मांसपेशियाँ होती हैं वह अनैच्छिक होती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, किस में नापा जाता है, किस पैमाने में मापा जाता है? कैलोरी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। लाइंगरहैंस की दूपिकाओं से किस हार्मोन का श्रावण होता है? यानी लाइंगरहैंस को बोलते हैं पैंक्रियाज, ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदी में दिया है। तो पैंक्रियाज से हमको कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वो निकलता है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ब्लड बैंक की तरह काम करता है? जो ब्लड बैंक की तरह काम करता है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? स्प्लीन को, यानी कि प्लीहा को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चोट लगने के पर रक्त जमाने का कार्य कौन करता है? तो जो चोट लगने पर रक्त जमाने का कार्य करता है, रक्त विषाणु काम करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चेचक, छोटी मात्रा, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले रोग हैं? तो ये हवा में फैलने वाले रोग हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वायु, ठीक है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित है, प्रतियोगिताओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी है जे.बी. नैश महोदय ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परिभाषा 1-2 तो पूछता है, आपको परिभाषा कम से कम 4-5 फिजिकल एजुकेशन की याद करके रखनी है और स्वास्थ्य की परिभाषा याद करके रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आपको स्कोर करने में मदद करते हैं।
अगला प्रश्न है एड्स फैलता है किसके द्वारा फैलता है, तो एड्स वायरस के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शैक्षिक व्यायाम क्या है, शैक्षिक व्यायाम होती है मुक्त हस्त व्यायाम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है, जो स्टैंडर्ड ट्रैक की लंबाई होती है वह होती है 400 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड कौन देता है, तो अर्जुन अवार्ड देता कौन है, इसको देता है भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देते हैं। और ये किस दिन दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है भारत में हर 29 अगस्त को। और 29 अगस्त मनाया जाता है हॉकी के जो जादूगर कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है एनसीसी एनएसएस जैसे शिविरों को आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कैसे अभिकरण होते हैं, तो यह अभिकरण होते हैं शासकीय एजेंसियां होती हैं, शासकीय अभिकरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा में वातावरण के भेद कौन से हैं, तो शारीरिक शिक्षा में वातावरण के भेद होते हैं अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की, तो आधुनिक जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा योगदान है उनका योगदान है बैरन डी कुबर्टीन। ऑप्शन नंबर डी। और आधुनिक ओलंपिक जो पहली बार आयोजित किया गया था, कब आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था 1896 ईस्वी को पहला ओलंपिक एथेंस में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मनोरंजन गांवों कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है सामुदायिक मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियां में कुछ हिस्से में ब्रेक आता है, वह कौन सा फ्रैक्चर है, तो यह साधारण फ्रैक्चर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मलेरिया फैलता है किसके द्वारा मलेरिया फैलता है, तो मलेरिया फैलता है इस मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है, तो पेनाल्टी जो कॉर्नर होता है फुटबॉल से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेरुदंड कितनी अस्थियों यानी हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो यह 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है, तो जो बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है वो एसएस अर्जुन राजा है। जो पूर्णिमा ट्रॉफी है वॉलीबॉल से संबंधित है और जो ध्यानचंद ट्रॉफी है ये हॉकी से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है, तो सारे योगासन करने के बाद किया जाता है शवासन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक कहते हैं समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में कितनी होती है, तो यह होती है 100 से 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, तो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है, जो कॉर्नर किक है फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो प्रेरणा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल मोटिवेशन, एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं, तो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं यह होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो खेलकूद है। अगर आप अच्छे से खेलकूद की जो एक्टिविटी है उसको करेंगे तो आप हर तरीके से मानसिक रूप से शारीरिक रूप से हर तरीके से आप स्वस्थ रहेंगे। अगला प्रश्न है लोना किस खेल से संबंधित है, यानी कि लोना जो होता है किस खेल से संबंधित है, कबड्डी से संबंधित होता है। जब खिलाड़ी एक टीम के पूरे ऑल आउट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं, उस लास्ट स्टेज को बोलते हैं लोना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी खेल के खेलने की कुल समयावधि कितनी होती है, तो ये होती है 60 मिनट। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो जो श्वसन का सबसे मुख्य अंग है वह आप जानते हैं फेफड़ा है। अगर ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टेनिस सर्व किस खेल में होता है, तो जो टेनिस सर्व होता है वॉलीबॉल में होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है, यानी कि जो जंप प्रतियोगिता होती है वो कौन सी है, वह लंबी कूद है। तो लंबी कूद जो है जंप प्रतियोगिता है, और बाकी जो ये चक्का फेंक थ्रो प्रतियोगिता है, भाला फेंक थ्रो प्रतियोगिता है, और जो 100 मीटर है या स्प्रिंट यानी कि रनिंग की प्रतियोगिता ट्रैक प्रतियोगिता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है तो उसे कहते हैं फुफ्फुसी धमनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो आप सभी जानते हैं, इसको कमेंट करके बताइएगा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड
कि पुरस्कार की जो धनराशि है वो कितनी होती है। तो इसके पुरस्कार की धनराशि ऑप्शन के हिसाब से 7.5 लाख है। अभी इसकी धनराशि चेंज कर दी गई है, तो इसकी धनराशि और इसका नाम दोनों चेंज कर दिया गया है। तो इसकी धनराशि कर दी गई है 25 लाख रुपए और इसका नाम चेंज कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है। तो जो अनैच्छिक पेशी है इसका दूसरा नाम होता है अरेखित पेशी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरेखित पेशी बोलते हैं ऐच्छिक पेशी और हृदय पेशी को बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त है। तो जो बैडमिंटन और टेनिस जैसे खेल होते हैं, जो सिंगल गेम्स कॉम्बैट गेम्स होते हैं, उसमें चुनौती कंपटीशन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पेशी विज्ञान के अंतर्गत यानी कि किनेसियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें मानव की गति का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है। शेल्डन महोदय ने जो शरीर के बॉडी टाइप्स दिए हैं वो कौन कौन से हैं। उन्होंने 3 बॉडी टाइप्स दिए थे, एक है एंडोमॉर्फिक, एक है मेसोमॉर्फिक और है एक्टोमॉर्फिक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन ए से कमी रतौंधी होता है और स्कर्वी जो है विटामिन सी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है। हॉकी स्टिक का वजन होता है 26 औंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। एड्स क्या है, यहाँ पे पूछा एड्स क्या है और यहाँ पे सारे नाम दिए गए हैं। इसमें इसका फुल नेम बताना है, फुल फॉर्म बताना है। तो इसका एड्स का फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी रतन टाटा का प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कहीं कहीं 1995 देता है, कहीं कहीं 1960 देता है, कहीं कहीं 1955 देता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1955 है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों से बना होता है जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं। जो हमारा बॉडी होती है वो छोटे छोटे इकाइयों से बना होता है और उसे हम कहते हैं कोशिका। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है YMCA बालक स्काउट एवं बालिका गाइड किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो यह किसके अंतर्गत आते हैं, यह आते हैं स्वयंसेवी के अंतर्गत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है 600 से अधिक। तो जो इसमें 600 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले जो अभिकरण होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी। रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो जो रक्त है यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो तरल संयोजी ऊतक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है। तो कौन सी संधि है जिसको 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है। तो यह कंदुक खल्लिका संधि यानी कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग क्या है। तो स्वाद इंद्रियों का जो मुख्य अंग होता है, हम स्वाद लेते हैं जीभ से, तो इसका मुख्य अंग हो जाएगा जीभ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं। स्थायी दांत जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं और स्थायी दांतों की संख्या जो होती है वह 32 होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्थायी दांत प्रकार जो होते हैं 4 प्रकार के। कर्णों की क्रिया विधि क्या होती है। कर्णों मतलब होता है कान, और कानों की जो क्रिया विधि होती है वो श्रवण यानी कि सुनने का काम होता है और शरीर का संतुलन बनाने के काम में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है वह कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो मतलब कि अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये था आज का प्रीवियस ईयर 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।